तहसीलदार साहब ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, मैं आप जी नाल इंटरैक्ट करांगा। जो चीज़ मैं आप नाल इंटरैक्ट करांगा, मैं उम्मीद करदा तुसी उस गल दा जवाब उत्थों मैनूं दिओगे और कलैक्टिव जवाब दिओगे ताकि सारे पता लगे। क्योंकि इंडिविजुअली क्योंकि सवाल हो सकता काफ़ी आ जान विच, इंडिविजुअली थोड़ा जिहा चलना मुश्किल होएगा, उसका कलैक्टिव जवाब देना। क्योंकि मेरा टॉपिक जोड़ा वो है परसनैलिटी डिवेलपमेंट उत्ते, कि असी अपनी परसनैलिटी नूं एज अ सिख, मैं खाली परसनैलिटी की गल नहीं कर रहा, एज अ सिख एक सिख अपनी परसनैलिटी नूं किस तरीके डिवेलप कर सकता है, एक सिख की परसनैलिटी कैसी होनी चाहिए है। क्योंकि तुसी सारे इस टाइम बडिंग स्टेज ते हो, जिसनों कहते ना अंकुरन वाली स्टेज, इस स्टेज तो ही अगर तुसी अपनी परसनैलिटी विच निखार ले आओगे, निखार भी एज अ सिख, तो फिर तुसी देखोगे, क्योंकि गुरबाणी विच आया है, जो दीसै गुरसिखड़ा, जो दीसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जी। हुण तुसी हैरान होगे कि गुरु साहिब कह रहे हैं कि जेड़ा गुरसिख है उसके निव निव लागों पाए जियो। गुरु साहब कह रहे हैं कि उसके पाँव लगा। अगर तुसी गुरसिख बन जाओ जिते गुरु साहब ये गल कह रहे हैं, तो आम दुनिया नहीं पाँव लगेगी। दसो बच्चों, लगेगी या आम दुनिया पाँव? अगर गुरु साहब ये कहते हैं कि मैं उसके पाँव लगा, तो क्या आम दुनिया पाँव नहीं लगेगी? लगेगी ना। असी परसनैलिटी किसनों कहते हैं? मैं थोड़ा बच्चों लिए मेरा सवाल है, कोई बच्चा दस सकता है? असी आम तौर ले मैंटर, मैनू डेफिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हो सकता कुछ वड्डे बच्चे हो जिन्हें परसनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है एजुकेशन में, मैनू परसनैलिटी की डेफिनेशन नहीं चाहिए। आम लफ्ज़ों में दस सकता कोई बच्चा? यस, शाबाश बेटा, खड़े हो जाओ, थोड़ा ऊंचा। बैठो। इस तो अलावा कोई और? आम तौर पे मैं डिटेल में बाद ही जाऊँगा। आम तौर पे जेड़े आम लोग परसनैलिटी को डिफाइन करते हैं, आउटर बिहेवियर, एक लफ्ज़ आया है आउटर बिहेवियर, बाहरली दिख नाल नाल बिहेवियर विच बड़ा कुछ आ जाता। मेनली करैक्टर कह लाँगे, मेनली असी करैक्टर कह लाँगे। गल कीती है आउटर बिहेवियर, लेकिन आउटर बिहेवियर विच ये भी हो सकता है कि मैं कहाँ कुछ तो करा कुछ। इनर बिहेवियर भी चाहिए, आउटर नहीं, इनर बिहेवियर। इनर बिहेवियर वो ज़्यादा जरूरी है। आम तौर पर असीं कहते जिहड़ा बहुत अच्छे कपड़े पाए दे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हो सकता है फैशनेबल भी होए, उसनूं असीं कह देंगे बड़ी अच्छी परसनैलिटी। पर क्या वो परसनैलिटी है? क्या उसनूं असीं परसनैलिटी कह सकते हैं? नहीं। वो देखण विच अच्छा हो सकता है, पर वो संपूर्ण परसनैलिटी नहीं है।
ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। पहली चीज जरूरत है फिजिकल वेल्थ। दूसरी जरूरत है मेंटल स्ट्रेंथ। एक ही करके होने लगा। दूसरी केड़ी जरूरत है? तीसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एडजस्टेबिलिटी। तीजी की है सोशल, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारियां लूंगा। चौथा है इमोशनल बैलेंस। चौथा है इमोशनल बैलेंस। सो 4 चीज़ां किहड़ियां लिखियां। पहली जवाब मैं पहले क्या, मैं तुहानूं लैक्चर नहीं दे रहा, इंटरैक्ट कर रहा। पहली केड़ी है? दूसरी, तीजी ते चौथी। ठीक है, 4 चीज़ां। इन्हां दा मतलब छोटे बच्चे खास करके इन्हां नूं पुछांगा मैं, क्योंकि इंग्लिश विच लिखिया समझ आई है समझ छोटियां नूं। फिजिकल डिवेलपमेंट की है? शरीर दी तंदुरुस्ती, शरीर दी तंदुरुस्ती। मेंटल स्ट्रेंथ की है? दिमागी तौर पे स्ट्रांग होना, ताकतवर होना। तीजी की है? सोशल एडजस्टेबिलिटी। क्या समाज में असीं ठीक तरीके एडजस्ट हो रहे हैं? तो चौथी चीज़ की है? इमोशनल बैलेंस। मनु माता पिता ने कुछ कह दिता, मैं आगे पै गया। क्या मैं बैलेंस रख पाया इमोशनली? गुस्से से कंट्रोल कर पाया? हुण मैनूं थोड़ा जिहा दसो किहड़े किहड़े बच्चे जिहड़े जिस टाइम माँ प्यो किधरे झिड़कते हैं तो अगों बोल जाते हैं तुहाडे चों कोई हैन बच्चे कोई? सो कोशिश करनी है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस से जो मैं आ गया इसको डिटेल में चलांगा। एक छोटी जी एग्जांपल तुहानूं दित्ती है मैं। तो हुण असीं आ जाते हैं थोड़ा जिहा पहले फिजिकल डिवेलपमेंट। एक सिख ने फिजिकली किस तरह डिवेलप होना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है। हुण फिजिकल डिवेलपमेंट लई 3 चीज़ां दा बच्चों ख्याल रखना है। 4 हैं वैसे, चौथी चीज़ डॉक्टर साहब ने आपे लैनी है, तो मैं उस उत्ते इतनी गल नहीं करांगा। हाईजीन वो डॉक्टर साहब लैणगे। पहली चीज़ साडी डाइट। फिजिकल डिवेलपमेंट की सब तो पहली की जरूरत है? डाइट। ठीक है। दूजी है एक्सरसाइज।
दूजी की है एक्सर, ते तीजी है नशा नहीं करना, नो ड्रग्स। तीजी की है नो ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। तो आओ पहले इन्हां तिन्नां उत्ते गल करिए। पहले गुरबाणी की गल करांगे, गुरबाणी की कहती है, उस तो बाद असीं आवांगे कि सानू किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चे मैनूं दसणगे जिहड़ी असीं ठीक डाइट हुंदी है उसनूं असीं की कहंदे आ, बैलेंस्ड डाइट। सानू किहड़ी डाइट लेनी चाहिए है? हुण बैलेंस डाइट मैं बाद विच लांगा। उस तो पहले आओ थोड़ा जिहा गुरबाणी नूं देख लईए, गुरबाणी की कहती है। गुरबाणी विच है धन गोपाल धन गुरदेव। समझ आ गई? गोपाल परमात्मा लिखे, धन गोपाल धन गुरदेव। धन अनाज, जिथे गोपाल नूं गुरदेव नूं धन कहा, उत्थे धन अनाज नूं भी कहा। धन अनाज भुखे कवन टहके। भुखे कवन टहकेव का मतलब है खान नाल खुशी की प्राप्ति होंगी। टहकदा है, टहके टहकदा है। अनाज नूं उसी तरह धन किया है जिस तरह गोपाल नूं किया, गुरदेव। हुण पता लग गया अनाज की कितनी इंपॉर्टेंस है। भूखे भगत ना कीजे, ये आम पता है बच्चों नूं है कि है? बोलो शाबाश। भूखे भगत ना कीजे, ये माला अपनी लीजे। सीधा कह दो, कितनी इंपॉर्टेंस है डाइट, है ना इंपॉर्टेंस डाइट की। उसदे बाद असी आ जाते हैं एक चीज़ इतिहासक तौर पर जी मैं तुहाडे नाल साझी कर रहा। माता खीवी जी गुरु अंगद देव महाराज के महल, महल लफ्ज़ समझते हो? उन्हों की पत्नी, उन्हों की वाइफ जी असी कहते हैं, लंगर इंचार्ज वो सन। लंगर इंचार्ज वो होंदे सन और अपने लंगर दे विचों खीर दे विच देसी घ्यो पा के दिंदे होंदे सन। क्यों दिंदे सन? कोई कारण तो होएगा, क्योंकि गुरु अंगद देव महाराज ने उस टाइम मल अखाड़े कायम किए सन। मल अखाड़े समझते हो? जिहदे कुश्तियाँ होंदियां, तो कुश्ती जब तक शरीरक रिष्ट पुष्ट आदमी नहीं होएगा लड़ सकता है? लड़ सकता है? डाइट की जरूरत है ना। तो माता खीवी जी क्या करते सन? खीर दे विच खुला देसी घ्यो दे के वरताउंदे सन। बाणी विच भी है, बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती छाओं पतराली, लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर क्याली, क्याली घ्यो वाली। इस करके साफ हो गया कि एक सिख नूं अच्छी डाइट लैनी चाहिए है। एक सिख नूं अच्छी डाइट लैनी, ये परसनैलिटी विच निखार लियाएगी। एक चीज़ हुण जिहड़ी असीं डाइट लै रहे हैं, किस तरह की लै, इहदे ते बाणी की कहती? एक तो हो गया अच्छी डाइट लेनी है, लेकिन डाइट कैसी लेनी है, कितनी अच्छी? देखो साड़ियाँ जितनियां भी एक्टिविटीज़ हैं ना, इन्हां नूं कहंदे ने मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इन्हां नूं की कहंदे ने? जिहड़ा प्रोसैस है उसनूं असीं कहंदे आ मैटाबॉलिज्म। की कहंदे आ? मैटाबॉलिज्म। मैटाबॉलिज्म दो किस्म का है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। एक है एनाबॉलिज्म, एक है
ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਟਾਪਾ ਛਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ એનર્ਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ। ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ जनरल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹੈ दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी हर वक्त ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हर वक्त, क्योंकि जिस तरह मैं पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, अगर ज़्यादा खाते जाएंगे एनाबॉलिज्म ज़्यादा होएगा, कैटाबॉलिज्म घट होएगा तो ओबेसिटी आ जाएगी। तो गुरु साहब भी ये बाणी विच कहते जे, की कहते हैं? बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। होर का इत्थे की मतलब है? होर खाना दस सकते हो? होर खाना, कोई साढ़े घर गैसट आ जाए, तुसी रोटी उसनों पहले पा के दिती, जो दोबारा जाते हो की पूछते हो? होर लोगे, पूछते हो ना, होर लोगे। होर का मतलब की हुआ? जी खा ली ये एडिशनल होर लोगे, ये तो एडिशनल होर लोगे, एडिशनल हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, या साफ लफ्ज़ है कि ये कि ज़्यादा हो गया। होर खाना मीन्स ज़्यादा खाना, खुशी खुआ। वो खाना ज़रूरत मुताबिक अगर नहीं खा, मैं ज़्यादा तो लफ्ज़ इस्तेमाल करांगा, ज़रूरत मुताबिक। वो खाना जो ज़रूरत तो ज़्यादा खाते हो, और जिसके खाने नाल जित खा दे तन पीड़िए, तन विच पीड़ा पैदा हो। इतना कुछ खा लिया कि ब्लड प्रेशर ने आके घेर लिया, इतना कुछ खा लिया कि शुगर ने आके घेर लिया, इतना कुछ खा लिया या ऐसिया चीज़ां खा लिया कि थायराइड बढ़ गया। आम बीमारियां अजकल दी है ना। जरूरत तो ज़्यादा। एक और कई बार घर वाले कहते रहते हैं होर चीज़ां खाता रहता है। इत्थे होर का की मतलब है? वो चीज़ां जो नहीं खानियां चाहिए। जिस तरह अजकल के बच्चे की चीज़ां पसंद करते हैं? मैगी करते हो ना पसंद? किहड़े किहड़े करते हैं? हाथ खड़ा करो, शाबाश। पास्ता करते हो पसंद, है ना? चलो उन्हें हाथ नहीं खड़ा करांदा। नूडल्स करते हो पसंद, कोल्ड ड्रिंक करते हो पसंद। अज साडा खाना भी मोबाइल हो गया जी। एक तो मोबाइल साडे हाथ विच है ना, अज साडा खाना भी मोबाइल है। बच्चे तुसीं आम देखे होने, बस विच बैठे दिन चिप्स के पैकेट लिया दा, छोटी बोतल कोल्ड ड्रिंक की लई दी है, कोई खाना नहीं खा रहे, दिन का लंच नहीं कर रहे, वो बस खा के तो अपना टाइम गुजार रहे। ये जे होर खाना, ये जे क्या
जिन्ने भी बच्चे ने सारिਆਂ ने पढ़िया होएगा बैलेंस डाइट। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मैं ना लिया बैलेंस डाइट विच आंदियां नहीं ना आंदियां। तो जब बैलेंस डाइट विच नहीं आंदियां साडा जब साडी ये परसनैलिटी निखार नहीं सकदियां जब साडे लिए नुकसानदेह हैं फिर असीं खुश होकर क्यों खांदे हैं? खांदे हैं ना? क्या सानूं खाणियां चाहिए? क्या जितने बच्चे बैठे मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मैं ये ना आखो कि बैन ला गया, चलो खा लो महीने च कदी बार खा लो, कोई गल नहीं, अपने टेस्ट लिए खा लो, मैं बिल्कुल बैन भी नहीं करता, लेकिन अपनी आदत मत बनाओ। ठीक है बेटा, अपनी आदत मत बनाओ ये चीज़ां लई। अगर कुछ खाना है क्या खाना है? बैलेंस्ड डाइट। क्या खाना है? हुण ये खांदियां खांदियां किधरे ऐसा ना हो असां करना की है, एक सिख ने करना, क्योंकि परसनैलिटी की गल मैं कर रहा। ये तो खाना हो गया, आम खाने की गल की। हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां अगे लफ्ज़ पता नहीं किसी नूं बच्चे नूं विचे होवे मुकत। ए करदियां करदियां मुक्ति हो जाए। मुक्ति कोई मौत बाद नहीं लभनी, इत्थे संसार विच ही मुक्ति ले लेनी है। और यह चीज़ां करदियां करदियां मुक्ति लेनी है। कोई मना किया? गुरु साहब ने हसना नहीं है, मना किया? खेलंदियां खेलन लई मना किया? खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स उत्ते भी असर रखे है। पहनंदियां, हुण मैं पहनंदियां की गल भी कर लेना। इसी तरह ही बाबा होर पहनन खुशी ख्वार जित पहनदे तन पीड़िए मन में चले। कोई नहीं कहा कमीज सलवार पाओ, कोई नहीं कहा केड़ी ड्रैस पाओ, जनरल गल की है। वो ड्रैस जिस दे नाल तन विच पीड़ा पै, बहुत ज़्यादा टाइट तुसां पा ली, चलदियां प्रॉब्लम होंदी है नहीं। बड़ी लॉन्ग हील रख ली, क्या किधरे दौड़ना पै जाए दौड़ पाओगे? तन पीड़िए। जित पहनन नाल जिस पहनन नाल तन विच पीड़ा पैदा होए तो दूजा मन में चले विकार, चाहे अपने मन में चलन चाहे देख के दूसरे के मन में आन। ठीक है, जित पहनदा तन पीड़िए मन में चले विकार। अगर यह होएगा तो खुशी ख्वार, खुशी जिंदगी विच नहीं मिलेगी, ख्वार। इसी तरह ही खाने लिए क्या है? खुशी ख्वार। वो खाना जिस खान नाल तन विच पीड़ा पैदा होए, मन विच विकार आन, उस खान नाल खुशी प्राप्त नहीं होएगी, खुशी ख्वार। जिस पहनन नाल तन विच पीड़ा पैदा होए और मन विच विकार आन, उस पहनन नाल भी खुशी ख्वार। होया क्लीयर? उस तो अलावा एक चीज़ और याद रखियो, खाइए जिन्ना मर्जी, जिस तरह का भी खा रहे हैं। बाणी की कहती है, तिनका खादा पीता सब पवित्र है जो नाम हर रते। उन्हों का खाना पीना बिल्कुल पवित्र है, लेकिन नाल कंडीशन ला दी, जो नाम हर राते, जो उसके नाम विच रंगे गए। एक ही शो करता है कि बाणी तो नहीं टुटना, बाणी तो नहीं टुटना। इत्थे रहंदियां ही उत्तम पदवी पानी है, उस परमात्मा दे चरनां दे विच अपने आप नूं लैके जाना। इत्थे रहंदे रहे, खाओ जो मर्जी, लेकिन ये जिहड़ी कंडीशन है एक सिख ने उसनूं भी पूरा करना, तो फिर ही जाके परसनैलिटी बनेगी। क्योंकि फिजिकल डिवेलपमेंट से तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। ठीक है, आई समझ थोड़ी बहुत भाई एक सिख की परसनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए है। तो आओ हुण असी थोड़ा जिहा साइंटिफिक चीज़ ते आ जाने हैं कि बैलेंस डाइट किहो जी हुंदी है, किन्नी लैनी चाहिए है, किहो जी हुंदी है।
कितनी लैनी चाहिए है और किस किस विच मिलती है। ये शार्ट जिहा मैं तुहाडा लाऊं। असी जिहड़ी डाइट लैंदे आ 3 किस्म दी, एक है एनर्जी गिविंग एनाबॉलिज्म, ठीक है, एक है बॉडी बिल्डिंग, एक हैगी है, एक हैगी है डिफेंसिव, तीजी किहड़ी है जिहड़ी डिफेंस बॉडी पैदा करती है डिफेंसिव। जिहड़ी एनर्जी गिविंग है ना, इस विच कार्बोहाइड्रेट ते फैट आंदे, इस विच की आंदे कार्बोहाइड्रेट ते ये साडी डाइट का 60 तो 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 तो 70%, ठीक है। ये मिलती है ब्रैड विच मिलेगी, राइस विच मिलेगी, चपाती च मिलेगी, पोटैटो विच मिलेगी, मिल्क विच मिलेगी। तुहाडे चो दसो दूध कौन कौन पींदा? रेज योर हैंड्स। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। दूध एक परफेक्ट डाइट गिनी गई है, हर बच्चे को दूध पीना चाहिए। ये एक परफेक्ट डाइट है। छोटा बच्चा है ना, जब जन्म लेंदा है किस दे सहारे जींदा है? क्या वो खांदा है पास्ते पूस्ते? खांदा है? नहीं ना खांदा। किस दे सहारे है? सिर्फ दूध दे सहारे। दूध एक परफेक्ट डाइट है। तो ये परफेक्ट डाइट जरूर लैन की कोशिश करो, ठीक है। हर बच्चा दूध जरूर पिए। हो गया क्लियर? दूजी चीज़ आ गई साड़ी बॉडी बिल्डिंग। ये आ जाते हैं प्रोटीन्स। बॉडी प्रोटीन भी जरूर लेना। किस किस विच मिलते हैं? पल्सिस विच, दालों विच, चीज़ है, बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट है, मीट है, फिश है, एग है, नट्स हैं, सोया है, इन्हां चीज़ों में मिलेगा। और ये फायदे की है? प्रोटीन साडी बॉडी च की करते हैं? वो तो एनर्जी देंदे हैं। ये बॉडी विच की करते हैं? क्यों प्रोटीन खाने? क्योंकि बच्चे का सवाल हो सकता है प्रोटीन क्यों खाने। एक तो है ये तुहाडी जिहड़ी ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट है ना, तुहाडी जिहड़ी ग्रोथ हो रही है, बॉडी डिवेलप हो रही है, प्रोटीन उत्थे मदद करेगा। और ख़ास करके जेड़े बच्चे मतलब है चाइल्डहुड और अर्ली एडोलिसेंट स्टेज, मतलब समझ लो 18-20 साल तक, इन्हां लई ते प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन तो अगे भी जरूरी है, लेकिन क्योंकि एक स्टेज ऐसी है जिथे कि बॉडी बिल्ड होंदी है, इत्थे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लीयर हो गया? दूजा, असी जिस टाइम काम करते हैं ना, ये दो चीज़ां होंदियां ने। एक तो कुछ सैल उन्होंने डैथ हो जाती है, कुछ सैल एक्टिविटीज़ नाल डैड हो जाते, तो कुछ सैल जिन्होंने कहते ना जख्मी हो जाना, टोर्न आउट, दे आर टोर्न आउट, वो जख्मी हो जाते। ये डैड सैल्स नू दोबारा रिप्लेस करनगे ते जिहड़े टोर्न आउट सैल्स हैं उन्होंने ठीक करनगे। हुण देख लो कितना जरूरी है ना। तुहाडे बच्चों चों एक चीज़ दसो, खास करके मैं बच्चियां नूं पुछांगा, किन्ना किन्ना नूं लत्तां विच दर्द हुंदा? किहड़ियां बच्चियां जिन्हां महसूस होंदा साडियां लत्तां विच दर्द है? पहले मैं लड़कियां नूं पुछ रहा, शर्माना नहीं है, इहदे उत्ते असां गल करनी है। बच्चों विच भी है, दूजे जिहड़े मेल ਇਹਦਾ कोई कारण दस सकता है मैनू क्यों ये लत्तां ही दर्द हुंदा ते क्या करना चाहिए? आयरन की कमी, किसकी कमी हुंदी है? तो कई बार असीं कहंदे हां जी उहदा ब्लड घट गया। ब्लड कदी नहीं घटदा, ब्लड जिन्ना है बॉडी में उन्ना ही है। सिर्फ ब्लड का एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन घट जाता है। की घटदा है?
ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਰਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌਣ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਇਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਪਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਣਨੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ में नहीं जाऊँगा, टाइम बड़ा लगेगा, सिर्फ शार्ट ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। ਡਿਫੈਂਸਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਵਟ ਆਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ? ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ, D3 ਪੀਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਟਰ, ਵਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਹੈ ਨਾ। 70% ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੱਸੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5-3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਯੂਰੀਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਓਗੇ ਕਬਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਬਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਬਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਜੀ ਹੋਵੇ ਲੈਟਰਿਨ ਸਟੋਨ ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓਗੇ, ਬਾਵਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਬਜੀ ਹੋ ਗਈ, 500 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਫੇਜਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,
ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਬਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹਨ? ਸੈਲਡ ਵਿੱਚ। ਦਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਦਲੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਿੱਚ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਿਤਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਡਾइट ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ इतने के कैलोरीज मिल जाए। ये अगर नोट करना चाहते हो थोड़ा जहा कर लो। जेड़ा 2 साल का बच्चा है उसनों तकरीबन 800 कैलोरीज चाहिए। 2 साल के बच्चे नूं 800 कैलोरीज। जेड़ा 10 साल का बच्चा है उन्होंने 1500। 10 साल के बच्चे अपनी अपनी एज देख लैन, उस मुताबिक देख लैन भी इन्नी कैलोरी सानूं मिलदियां डाइट विच। 10 साल के बच्चे नूं 1500, 14 साल के बच्चे नूं 1800 इन्नी कैलोरीज डेली आनियां चाहिए बॉडी में। जेड़ी अडल्ट फीमेल है और जिहदा वजन 50 किलोग्राम है, अडल्ट फीमेल विद वेट 50 kg, उसनूं 2200 कैलोरीज। और अडल्ट मेल विद 60 किलोग्राम वेट, 60 किलो वेट जो अडल्ट मेल है उसनूं चाहिए 2800 कैलोरीज। इस तो अलावा 2 कैटागरियां होर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जोड़े स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्ट लेंदे हैं, वो नेचरली वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा चाहिए है। तो जोड़े बच्चे मेल हैं विद स्पोर्ट्स एक्टिविटी उन्होंने चाहिए 5000 कैलोरीज, और जड़ियाँ फीमेल्स हैं विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उन्होंने चाहिए 4000 कैलोरीज। नहीं सारी उन्होंने चाहिए, मेल में चाहिए 3500 तो फीमेल में चाहिए 2800। मेल में चाहिए 3500, फीमेल में चाहिए। लेकिन जेडे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज, उन्होंने चाहिए मेल नूं 5000, फीमेल नूं 4000। ठीक है, होया क्लीयर? इस तक अगर कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है, थोड़ा टाइम का देख लो, 10 शेड्यूल है जो या मैंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी कोई बच्चा, क्योंकि इस तो बाद अजय अगर 3 होर सन मैंटल डेवलपमेंट मैं अगर शुरू भी की, मैंटल स्ट्रेंथ वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उससे भी टाइम काफ़ी लगेगा। सो इत्थे ही मैं अज अपना जोड़ा इसनूं क्लोज कर रहा। लास्ट में अगर कोई टाइम होया बच्चों का होया तो ले लाँगे मैंटल स्ट्रेंथ नूं भी। किसी बच्चे का कोई किसी किस्म का सवाल? अच्छा, दूजी चीज़ जिहड़ी कि बड़ी जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे सन, थोड़ा जिहा हाई लेवल वाला लेक्चर भी सी। कोई ऐसा बच्चा जिसनों समझ नहीं है, ऐसा बच्चा जिसनों जो मैं इत्थे कहा है, जो भी तुहाडे नाल इंटरैक्शन की है, अगर समझ नहीं आई प्लीज़ खड़ा हो। देखो जिंदगी एक चीज़, लास्ट सवाल तो कोई 4 मिनट है पूछ लेना, दुनिया की सब को मुश्किल चीज़ केड़ी? कोई जवाब दे सकता है? ये बच्चों लिए पूछ रहे, सब को मुश्किल चीज़ है? शाबाश, खड़े होकर बोलो बेटा, थोड़ा दस। हार्ड वर्क करना। और कोई है? खड़े होकर बोलो बच्चे, खड़े होकर बोलो। क्या करना? गिव अप नहीं करना।
ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜमेंट टाइम मैनेजमेंट वेरी गुड। और कोई हाँ जी खड़े होके बोलो बच्चे खड़े होके बोलो है? लिसनिंग सुनना ओह वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सुनना सब कोलों मुश्किल है। बैठो। आम तौर पे तुसी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।